Continuation of revision work, lesson number 1, page number 4, third paragraph. Continuation of revision work, lesson number 1, page number 4. Having run to and fro in a rage of running for a while, he stood defeated, his cries suppressed into sob. कई देर तक इधर उधर भागने के बाद वो थोड़ा रुक गए। अब वो रोना फुट फुट के रोने में बदल गया। At little distances on the green grass he could see, through his filmy eyes, men and women talking. वो आगे से लोगों को बातें करते हुए देखा। He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes, but there was no sign of his father and mother among those people. पापा मम्मी जैसे कपड़े पहन रखा था वैसे कपड़े के बीच में से उसने देखा, इंटेंटली विथ ग्रेट अटेंशन, लेकिन वहाँ कहीं पापा मम्मी नहीं मिला। Who seemed to laugh and to talk just for the sake of laughing and talking. इस बच्चे को देखे लोग बच्चे को देखे भी नहीं बता रहे, यूं भी नहीं बता रहे, वो अपना मस्ती में बातें करते रहा, हंसते रहा, बोलते रहा। He ran quickly again. फिर वो भागना शुरू किया। This time to a shrine to which people seemed to be crowding. Shrine यानी टेम्पल, मंदिर। एक मंदिर में लोगों की भीड़ दिखाई दिया। मैंने सोचा वहाँ हो सकता है। Every little inch of space here was congested with men. कंजेस्टेड का इधर का मतलब क्राउडेड, भीड़ भरा। बट ही रन थ्रू पीपल्स लेग्स, हिज लिटिल सॉब लिंगरिंग यानी उसका फुट के रोना थोड़ा कम हो गया, स्लो हो गया, एनर्जी कम होते गए इसलिए। मदर फादर चिल्लाते रहा। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक। मंदिर के एंट्रेंस में भीड़ ज़्यादा। Men jolted each other. लोग जॉल्टिंग कर रहे थे वो। Heavy men with flashing murderous eyes and hefty shoulders. मोटे मोटे लोग, उसके आंखें ऐसा डरावना। हेवी मैन, मोटे मोटे शोल्डर वाले। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल्ड टू थ्रस्ट ए वे बिटवीन देयर फीट। उनके पैरों के बीच में से निकलने का कोशिश तो की, बट नॉक्ड टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट्स। लेकिन उसका खतरनाक मूवमेंट की वजह से मैं आगे बढ़ नहीं पाया। ही माइट हैव बीन ट्रैम्बल्ड अंडर फुट। शायद उसको कुचल डाल सकता था। Had he not shrieked at the highest pitch of his voice, अगर वो जोर से चिल्लाया नहीं होता तो उनका पैर का बीच में दब के ख़त्म हो जाता। फादर मदर ये चिल्लाते रहा। ये मैन इन द सर्जिंग क्राउड हर्ड हिज क्राई। मम्मी पापा चिल्लाते हुए मेले में कौन ध्यान दे देते, इतने शोर शराबा होता ही होता है। लेकिन एक आदमी का नज़र पड़ गया उस पर। स्टूपिंग विथ ग्रेट डिफ़िकल्टी लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स। लोगों के पैरों के बीच में आ गए थे, उसके बीच में से उसको उठा ही लिया। हाउ डिड यू गेट देयर चाइल्ड? क्या हुआ, ऐसा कैसे, यहाँ कैसे फंस गया? हुस बेबी आर यू? आप किसके बच्चे हो? द मैन आस्क्ड as he steered clear of the mass. मास यानी पब्लिक, शरीर का मांस नहीं है। मांस को तो बहुत मीनिंग है। यहाँ तो
भीड़, पब्लिक. द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली दैन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड. बच्चे तो उसका जवाब ही नहीं दिया, वो रोता गया रोता गया. आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर. मुझे पापा मम्मी चाहिए. तो आदमी समझ गया शायद ये मेले में खो गया. द मैन ट्राइड टू सूथ हिम बाई टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट. आदमी उसको शांत करने के लिए झूले के पास ले गए. उनको झूला खाने की इच्छा भी थी ना. एंड विल यू हैव ए राइड ऑन द हॉर्स. घोड़े पर बैठोगे. ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच्ड द रिंग. जब वो रिंग के पास पहुंच गया तो पूछा, घोड़े पर बैठोगे. द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू 1,000 shrill sobs एंड ही ओनली शाउटेड. ये सुनते ही वो रोना बढ़ा दिया, वॉल्यूम बढ़ा दिया, और रोता रहा और चिल्लाता रहा, मम्मी पापा, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर. यही चिल्लाते रहा. The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra. अब उनको पता पड़ गया ये तो झूले से घोड़े के ऊपर बैठने का कोई रुचि नहीं दिखा रहे. फिर वो आगे ले गए उसको जहाँ पर स्नेक चार्मर अपना खेल दिखा रहे थे. लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड. वो म्यूजिक सुनो तो सही. ही प्लीडेड, रिक्वेस्टेड. बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स with his fingers and shouted his double pitched strain. वो अपनी आवाज़ तेज करके रोने लगा, कान बंद करके. क्योंकि कान क्यों बंद किया ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है, क्योंकि वहाँ का शोर शराबा, विशेष करके स्नेक चार्मर का जो म्यूज़िक, वो सुनना नहीं चाहा. आई वांट माई फादर, आई वांट माई मदर. द मैन टुक हिम नियर द बलून्स. वहाँ भी सक्सेस नहीं हुआ. फिर बलून वाले के पास ले गया. पहले वो चाह रहे थे ना वो मल्टी कलर वाला, इंद्रधनुष के कलर वाला बलून. मज़ा आ गया था. थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन एंड क्वाइटन हिम. हो सकता है इसका कलर देख के शायद ये शांत हो जाए. एंड वुड यू लाइक ए रेनबो कलर्ड बलून. तो उसने पूछा, आपको बलून चाहिए क्या रेनबो कलर वाला. द परसुएसिवली आज, उत्तेजना के साथ पूछा, मनाते हुए पूछा. द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून्स एंड जस्ट सॉब्ड. लेकिन वो मुंह इधर करके रोने लगे. आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर. मुझे बलून नहीं चाहिए, स्नेक चार्मर की म्यूज़िक नहीं चाहिए, झूलना नहीं है, मुझे पापा मम्मी चाहिए. द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी. आदमी कोशिश करते रहा उसको खुश करने के लिए, चुप करने के लिए. बोर हिम टू द गेट. इधर का बोर मतलब बोर होना नहीं है, ले जाना. वो मेन गेट की ओर ले गया जहाँ फ्लावर सेलर बैठे हुए थे. गेट पे, मेन गेट पे. पहले बोला था ना वहाँ गार्लैंड था, उसको तो चाहिए था, पापा से पूछा तो चाहिए. वहाँ ले गया. द चाइल्ड टर्न्ड हिज लुक. कैन यू स्मेल दोस नाइस फ्लावर्स चाइल्ड. तो पूछा, बेटा ये फूल का स्मेल सूंघ के देख लो. वुड यू लाइक द ए गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक. इस खुशबू वाला माला लेना चाहोगे तुम्हारे गले में डालने के लिए. द चाइल्ड turned his nose away from the basket and reiterated his song. reiterated means दोहराया, रिपीट किया. उसने मुंह इधर करके रोने का काम जारी रखा. आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर. रोते रोते तो यही बोलते रहा, पापा मम्मी चाहिए, पापा मम्मी चाहिए. कहाँ मिलेगा पापा मम्मी भी पता नहीं कहाँ गया. जोड़ी जोड़ी बना के बीच में, भीड़ का बीच में से अपना बेटे का ध्यान ही नहीं है. ऐसा माँ बाप ही होता है. बच्चे साथ आते हैं तो उसका ख्याल नहीं रखता है, और तो अपने दुनिया में रहता है, तो बच्चे भी अपना दुनिया में रहेगा. यही हुआ. दोनों इक्वल सजा के पात्र. Thinking to humor his disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. तो उसने सोचा इसको मिठाई का दुकान में ले जाते, हो सकता है वो मिठाई गिफ्ट करें तो ये चुप हो जाए. What sweets would you like, child? he asked. पूछा, बेटा आपको कौन सा वाला पसंद है. The child turned his face from the sweet shop and only sobbed.
वहाँ भी उसने मुंह इधर करके रोना जारी रखा। आई वांट माई फादर, आई वांट माई मदर, ये बोल के चिल्ला के वो रोता रहा रोता रहा रोता रहा। देख लिया, ये स्थिति है। सपोज यू गेट अ चांस टू गो समवेयर एल्स विथ योर पेरेंट्स इन ए प्लेस लाइक दिस मेला, बी केयरफुल, कोइंसाइड विथ देम। बिछड़ गया तो इस तरह की परेशानी कभी हो सकता है। हम ये सोचते होंगे हम इतने बड़े हैं, हम तो बिछड़ेंगे नहीं, लेकिन सिचुएशन विल मेक द सिचुएशन लाइक दिस। यही तो प्रॉब्लम। हमारे उम्मीद तो है, हमारे कॉन्फिडेंस है, नथिंग विल हैपन, बट समटाइम्स इट हैपन्स, दैट इज ऑल। उसमें माँ बाप को भी जो भी दिखाई देगा, जो भी सुनाई देगा, वो आदमी उसका ख्याल नहीं किया तो कौन, मेला में कौन परवाह करने जा रहे। अच्छा हुआ उस आदमी के साथ कोई दिखाई नहीं दे रहे, वो बता ही नहीं रहे। अगर उनके साथ होता तो उसका ध्यान उसके साथ होगा, क्योंकि उनको भी संभालना पड़ता है। ये आदमी अकेला सिंगल आदमी मिला, इसीलिए तो फ़ायदा हुआ, तो उसको थोड़ा फिर भी वो क्या नहीं मिला, पापा मम्मी मिला रहे। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अपने आप सोचो। मतलब जो भी होना है, आपको साफ साफ दिखाई दिया, पापा मम्मी आज तक मिले ही नहीं, फिर क्या किया होगा। फिर होता है ना मेले में अनाउंसमेंट, एक बच्चा यहाँ पर स्टेज पे है, वो उसका पापा मम्मी फलाना फलाना है, आप लोग आसपास में कहीं है तो स्टेज में आके या जो जगह बताते हैं तो वहाँ आके उसको पिकअप कर दें, ऐसे अनाउंसमेंट होता है। फिर सक्सेस हो जाता है। यहाँ तो बस परेशानी तो बताए, द प्रॉब्लम विल अराइज लाइक दिस, सो बी केयरफुल वेन एवर यू गो विथ योर पेरेंट्स टू समवेयर और विथ टीचर्स और अदर फ्रेंड्स और whoever it may be. The situation may come like this and you must be careful about, otherwise you will feel the same situation like the boy here feels. Okay, revision is over and it is your time to revise the lesson. Okay.